नमस्कार। तुला राशि अगले 5 वर्ष कौन कौन से साइड इफेक्ट, कौन से ग्रह कब पॉजिटिव होंगे, ये सुनना इतना आवश्यक है क्योंकि जब आप कोई पॉजिटिव चीज सुनते हैं तो आपके अंदर ताकत जैसी आ जाती है। जैसे टायर में हवा भर दी तो वो फूल जाता है, इसी प्रकार कॉन्फिडेंस, शक्ति, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और मनुष्य को एक प्रकार का बल मिलता है। ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये तुला राशि और तुला लग्न पर एप्लीकेबल होगा। अगले 5 वर्ष की बात करेंगे। कारण क्या है? क्योंकि अगले धीरे धीरे 2.5 ईयर, कभी 18 महीने का कुछ चेंज है ग्रहों का, किसी ग्रह का 12 महीने का, किसी का 1 महीने का। हम बात करेंगे 2.5 वर्ष की, 18 महीने की और 1 वर्ष वाले ग्रह की। 1 वर्ष का गुरु, 1 वर्ष और 6 महीने के लिए राहु और 30 महीने के लिए शनि का गोचर क्या आपके लिए लेकर आ रहा है और क्या आपके लिए बेनिफिट देगा, ये सब बात बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको अपने मन की स्थिति और परिस्थिति, विचार और प्लानिंग उसी हिसाब से करना चाहिए। अगर तुला राशि, तुला लग्न के लिए, साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे किस दशा में क्या होगा। बहुत संक्षेप में बात करेंगे। आप लोग सब बहुत बुद्धिजीवी, गुणवान, भाग्यवान लोग हैं, पढ़े लिखे हैं और मुझे अपेक्षा है कि कम शब्दों में ज्यादा बात समझ लेंगे आप। हम शुरू करते हैं अभी राहु और केतु से। राहु और केतु आपके 6ठे स्थान पर राहु और पंचम भाव में शनि है। 6ठे में राहु, पंचम शनि, और ये स्थिति ठीक आज से 8 महीने बाद जस्ट अपोजिट हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। आप देखेंगे 8 महीने बाद शनि यहां जाएंगे और राहु ऊपर चले जाएंगे, जस्ट अपोजिट। इनकी गति आगे को बढ़ती है, इनकी गति पीछे को जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? वर्तमान समय में चल रहे शनि की जो पोजीशन है वो वक्री है, लेकिन जिन की तुला राशि वालों की शनि की महादशा चल रही है उनके लिए मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा लगातार 19 साल की दशा है, पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखोगे, लगातार शुभ है। बीच में कुछ छोटे छोटे बाधाएं, अवरोध आएंगे क्योंकि ये जो गोचर ग्रह, कोई 27 दिन का, कोई 26 दिन का, कोई 30 दिन का, ये एक जीवन का हिस्सा है। सब कुछ अच्छा ही हो ये कल्पना नहीं करनी चाहिए। अब आइए, ये बृहस्पति देव आपके 14 मई 2025 को यहां से आपके भाग्य स्थान पर आकर के आपको मजबूती देंगे, आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, आपके लग्न को देखेंगे पूर्ण दृष्टि से और अमृत तत्व आपके लग्न पर, आपकी राशि पर। ये स्थिति आपकी बहुत कुछ कहती है। आपके रोजगार, आपके मकान, आपकी प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, तरक्की के लिए शुभ है। और केतु की दशा, मुझे ऐसा मैं मानकर चलता हूं क्योंकि बहुत लास्ट में आफ्टर 50-60 साल की एज के बाद केतु की दशा आती है। कारण क्या है? चित्रा, स्वाति और विशाखा 3 नक्षत्र के लोग हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूं अभी। चित्रा, स्वाति और विशाखा, विशाखा के 3 चरण, चित्रा के 2 और स्वाति नक्षत्र के 4। ज्यादातर लोगों की जो युवा वर्ग है उनकी तो बृहस्पति की दशा, फिर शनि की दशा, उन सब युवाओं की चल रही होगी। 80% युवाओं की वो आपके लिए इतनी मजबूत स्थिति में लाएगी आपको, क्योंकि अभी पंचम, क्योंकि 2 स्थानों का स्वामी, चतुर्थ और पंचम का योग कारक बनाया हुआ शनि आपके लिए पॉजिटिविटी तो दे ही रहा है,
लेकिन त्रिखटे एकादशे राहु त्रिखटे एकादशे शनि सर्वारिष्ट निवारणम, जब अगले 8 महीने बाद शनि की स्पीड यहाँ आएगी छठे भाव में और राहु आपका उल्टा चल करके यहाँ आएगा, तो केतु की स्थिति आपके इनकम हाउस पर होगी। ये याद रखना चाहिए, इसको भूलना नहीं है। अब आपको इनकम हाउस को मजबूत करेगा। एक पाद दृष्टि बृहस्पति की भी यहां पर होगी, इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। ये ज्योतिष के सूत्र हैं, सभी लोग इन सूत्रों से वाकिफ नहीं है, और जब हम यहाँ YouTube पर बताते हैं वीडियो के माध्यम से तो बहुत लोग सरप्राइज करते हैं, और ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग, कम ज्ञान बहुत घातक होता है। तो कुछ लोग जिनको पता ही नहीं है बोले जी ये तो राहु की दृष्टि गलत है, ये बृहस्पति की दृष्टि गलत है, हम लोगों को सिखाना शुरू कर देते हैं लोग। तो मेन चीज ये, जितना कहा जा रहा है उसको धैर्य के साथ विश्वास के साथ सुनना चाहिए। देखिए, बृहस्पति की एक पाद दृष्टि होती है तीसरी और 10वीं, यहां पर भी दृष्टि होगी बृहस्पति की अपने घर पर, और 2 पाद दृष्टि होती है चौथी और 8वीं, और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पंचम, नवम और सप्तम। इसके अलावा आगे बात करते हैं, तो जब छठा शनि आएगा सब अरिष्टों का विनाश करेगा। फिर 5 साल की बात हमने की, जब मेष राशि में शनि आएंगे तो ये आपके केंद्र में होंगे। ये बेनिफिट कैसे मिलेगा आपको? त्रिकोण का स्वामी जो मूल त्रिकोण राशि है वो तो त्रिकोण में बैठी है, उसका स्वामी केंद्र में है, तो वो बली स्थान बली कहा गया है उसको, उस स्थान में बलवान होकर के अच्छा फल देता है। अब आप खुद मान जाओगे जो अगला सेंटेंस में बोलने वाला हूं। यहां बैठने के बाद शनि की पूर्ण दृष्टि यहां होगी, 10वीं दृष्टि, 10म भाव ये है। तो यहां बैठने के बाद तुला राशि वालों के जिनके मकान नहीं बने, जिनके फ्लैट खरीदने हैं, जिनको प्रॉपर्टी, जमीन, सवारी प्रॉपर्टी, भैंस, गाय, सब प्रकार के सुखों का देने वाला शनि जब देता है तो ढेरों के ढेर देता है। और शनि न्याय प्रिय ग्रह है, उनके साथ में कोई भाई बंदी नहीं होती, देता ही देता है, इसीलिए शनि देव कहा गया हो। देव शब्द क्यों आया? क्योंकि ये देते हैं, इसलिए नाम है देव, देव देने वाले। वायु देवता, वायु क्या है? प्राण देती है। जल देवता, जल ही जीवन है, पानी की टंकी पर लिखा रहता है। पृथ्वी देवता, एक दाना डालो कई 1000 गुने वापस करती है पृथ्वी माता। एक अमरूद का बीज लगाओ, करोड़ों अमरूद लो, आम लो। एक गेहूं का दाना डालते हैं, अंकुरित होकर के कई 1000 गुना वापस देती है मां धरती। तो ये देवता हैं। तो इसी प्रकार शनि भी देवता है, शनि देते हैं। और कई ग्रह ऐसे हैं जो आपके लिए पॉजिटिविटी लाएंगे अगले 5 वर्षों में। तो मैंने 2.5 वर्ष का ये 2.5 वर्ष शनि जब यहां, क्योंकि ये शत्रु राशि नहीं है, सम है, और छठा भाव ऋण रोग शत्रुओं का विनाश करने वाला है। यहां बैठने के बाद 2.5 वर्ष पॉजिटिविटी देने वाला रहेगा। और वर्तमान समय में चलते चलते जो टिप देना चाहूंगा आपको, तुला राशि, तुला लग्न के लिए चतुर्थ भाव में अभी 15 नवंबर तक पॉजिटिव प्रभाव देने के लिए शनि आपके लिए तैयार है। लेकिन तुला राशि के लिए अष्टम भाव में अभी 26 अगस्त तक ऐसा लगेगा तुला राशि वालों को कि मेरा अपमान ना हो जाए, कभी चक्कर आएगा, कभी क्रोध आएगा। इसीलिए कोई रिस्क वाला काम ना करें, अधिक वजन नहीं उठाना, नशीली वस्तुओं से दूर, और अच्छे मित्रों की संगति करें। वाहन चलाते समय कोई रिस्क ओवरटेक नहीं करना, पैसे के लेन देन पर विवाद नहीं करना। इतना सब बताने के बाद फिर भी लोग पूछते हैं, बोले जी एक बार और बताओ। तो ये आप दोबारा वीडियो को सुन सकते हैं, अगर समझ में नहीं आई है। इससे अधिक बताना संभव नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।